नमस्कार दर्शकों और साथियों, कल हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी और आपको दिखाया था कि इस तरह से एक धोखेबाज ने धोखाधड़ी करके और अपने ही साथी का खून कर दिया। परंतु आज उस किस्से में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ आया है और उसमें हमें मालूमात पड़ी है कि उसके परिवार वालों ने और गुजरात पुलिस जो आज यहाँ आई है उसने जानकारी दी है कि आशीष उकानी नामक जो व्यक्ति है उसने पहले फेसबुक के जरिए निकिता दोषी से दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। निकिता दोषी के परिवार वालों ने बाकायदा आशीष उकानी के साथ निकिता की शादी करवाई और शादी के बाद आशीष उकानी ने एक कंपनी खोली। उस कंपनी में निकिता दोषी के परिवार वालों ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस कंपनी में बतौर निकिता डायरेक्टर बनी। लेकिन धीरे धीरे आशीष उकानी के सातिर दिमाग को जब निकिता ने पढ़ना शुरू किया और इसके राज खुलने शुरू हुए तो पता चला कि आशीष उकानी जो है और वो पहले से शादीशुदा था। निकिता को फेसबुक में फंसाकर चैटिंग कर उसने धोखे से शादी की थी। ये राज खुलने के बाद तो आशीष उकानी ने बड़े शातिराना अंदाज में उसे गुजरात ले गया और गुजरात में ले जाकर निकिता की हत्या कर दी। और बड़े हैरानी की बात है कि निकिता को जिंदा रखने के लिए उसी के मोबाइल से उसके घर वालों से चैटिंग करता था। परंतु घर वालों को शक हुआ और आशीष उकानी एक धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा गया। उस मामले में जब उससे गहन जांच हुई तो उसने कबूला कि मैंने अपने ही साथी की हत्या कर दी थी। आज जब गुजरात पुलिस और निकिता के भाई यहाँ पर आए हुए थे तो उनसे जब जानकारी मिली, इसमें 1 साल पहले ये निकिता दोषी और ये जो इसका एक्यूज है आरोपी आशीष घनश्याम भाई उकानी, वो दोनों वहाँ गुजरात के सेलना डिस्ट्रिक्ट अमरेली के वतनी है आशीष, और वहाँ लाए थे और उसको कुएं में धकेल कर मार कर फिर उसकी लाश को बाजू के खेत में दफना दिए। और फिर अभी महाराष्ट्र पुलिस 3-4 दिन पहले वहाँ आई थी और एसडीएम साहब और पुलिस टीम और एफएसएल अधिकारी के साथ जो एक्यूज़ है आशीष, उसने वो जगह दिखाई और पंचों के साथ वो जगह का खोदकाम करके लाश को बाहर निकाला। वहाँ वंडा पुलिस थाना में 302 का एफआईआर हुआ है। उसकी तपास में आरोपी का कब्जा लेने के लिए हम यहाँ काशीमीरा थाने महाराष्ट्र में आए। इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। किस तरह से सातिर खिलाड़ी ने आशीष उकानी ने निकिता के साथ खेल खेलते हुए पैसे उगाही किए, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सर, ये मामला ऐसा था कि ये आशीष घनश्याम भाई उकानी जो मेरी बहन का पति है, उसने 15 करोड़ की एफडी बता के मेरी बहन को पहले झांसे में लिया, बड़ा बड़ा सपना दिखाया। बाद में उसके नाम पे कंपनी खोल के उसको बोला मुझे पैसों की ज़रूरत है थोड़ी, तो आप मुझे हेल्प करो। फिर हमको झांसे में लेके सर उसने हमसे 30 से 50 लाख रुपए लिए कंपनी में डालने के लिए सर। फिर उसने मेरी बहन के नाम पे कंपनी थी, इसके लिए मेरी बहन का भी नाम काशीमीरा पुलिस चौकी में एफआईआर में दर्ज हो गया सर। पर हम लोगों ने सर हमारी बहन के नाते सर वो कंपनी के पैसे भी हम लोगों ने 7 लाख रुपये भरे ताकि हमारी बहन को नाम ना आए और हमारी बहन और जीजा शांति से रहे। फिर भी सर इसने इतना बड़ा सर चीटिंग करके सर यहाँ से सूरत ले जाके, सूरत से गुजरात जाके सर उसको मर्डर ही कर डाला सर। क्या वजह लगती है आपको? क्यों सर मारा इसके लिए कि सर हम लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि सर हमारा पैसा रिटर्न करो। जब ये मामला फ्रॉड का मामला सर सामने आया तब हम लोगों ने आशीष के ऊपर प्रेशर बनाया कि सर कि भाई आप इतना चीटिंग कर रहे हो, ये हो वो हो, आप सब बड़ा बड़ा बात किए थे, 15 करोड़ का एफडी दिखाया हो, तो वो सब पैसा आप कहाँ डाले हो? ये पैसा निकी का जो पैसा आप लोगों ने लिए हो, हमारे से जो पैसा लिए हो वो पैसा हमको रिटर्न करो। तो उन्होंने आशीष ने ये बोला कि मेरी जो सूरत में प्रॉपर्टी है, मेरी गांव में जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग बेच के आपका पैसा मैं रिटर्न करता हूँ। और वो साथ में निक्की को लेके गया। निक्की को वो हमारी जो हमने गाड़ी गिफ्ट दी थी शादी के ऊपर, वो गाड़ी में लेके गया सर। और वो हमको ऐसा बोल के गया कि सर मैं 3 दिन में निक्की को वापस भेज दूंगा, मैं तो नहीं आ सकता, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, ये है वो है, मेरे ऊपर केस है बहुत सारे, तो मैं नहीं आऊँगा, पर मैं निक्की को 3 दिन में वापस भेज दूंगा।
पर सर उसके बाद निक्की का हमारे से कोई 10वें महीने के बाद सर निक्की का हमारे से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ सर। और हम लोग इसको लगातार फ़ोन कर रहे थे पर ये फ़ोन उठा ही नहीं रहा था सर। और बाद में हम लोग को 12वें महीने में जब ये मैसेज के थ्रू हमसे बात कर रहा था तब हमको डाउट हुआ कि ये निक्की नहीं है, ये निक्की तो नहीं है हो सकती, क्योंकि निक्की को सर अंग्रेज़ी बरोबर से आती थी, इसको अंग्रेज़ी आती नहीं थी। तो ये अलग अलग मतलब भाषा से बात करता था, तो हमको डाउट हो गया कि ये निक्की नहीं है। फिर हम लोग ने उसको लगातार फ़ोन किए ना, फिर सर उसने हमसे वकील बन के बात की कि मैं आशीष का वकील बात कर रहा हूँ, आशीष ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है, इसके लिए वो लोग छुपे बैठे हैं, निक्की का भी सारा मोबाइल हमारे पास है, निक्की सुरक्षित है, निक्की दूसरे महीने में तुम्हारे घर पहुँच जाएगी, आप टेंशन मत लो, आप ज़्यादा पुलिस का प्रेशर करेंगे ये करेंगे तो ये लोग पकड़ में आ जाएंगे, फिर ये दोनों को ऊपर ही कार्रवाई होगी, फिर आपको देख नहीं पाओगे ये सब। ऐसा बोल के सर हमसे ठगाई के ऊपर ठगाई करता ही रहा सर, करता ही रहा। फिर हम लोग ने थक हार के सर फिर काशीमीरा पुलिस चौकी में मिसिंग का कंप्लेन किया और काशीमीरा पुलिस चौकी के सीनियर इंस्पेक्टर हज़ारे सर ने फिर API चंदनकर सर को ट्रांसफ़र किया है ये केस, और उनकी मेहनत से सर आज ये केस सॉल्व हुआ इतना बड़ा, नहीं तो सर अभी भी हम लोग अंधेरे में ही रहते। इसके लिए मैं काशीमीरा पुलिस चौकी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि उन लोग की वजह से मेरी बहन को न्याय मिला। पर मेरी बहन सर फ्रॉड नहीं है, मेरा यही बोलना है सब चैनल वालों को, मेरी बहन ने कोई फ्रॉड नहीं किया है सर, फ्रॉड वो आदमी ने किया है। प्लीज़ जो मर गया है, जो नहीं जिंदा नहीं है, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करे। वो एकदम निर्दोष लड़की थी, वो उसको सपना दिखाया, झांसा दिया है उन लोगों ने, आशीष उकानी ने, तब जाके वो उसके झांसे में फंसी है। हम अपने माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं, फेसबुक वालों को बताना चाहते हैं कि आप अपने घरों में अपनी बेटियों को सावधान कीजिए कि फेसबुक के ज़रिए जो अगर आपकी किसी से दोस्ती होती है और अगर आप उससे रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो पहले उसकी जानकारी लीजिए, उसके घर परिवार की जानकारी लीजिए, उसके बाद ही बेटियों का किसी अच्छे इंसान के हाथ दीजिए, वरना निकिता की तरह आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा, जिस तरह से निकिता ने अपनी जान से हाथ धोए। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।